सो गाइज हम अपने रोजाना के बोलचाल में इस तरह के वाक्य को तो बोलते ही है, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं और समझ में नहीं आ रहा किससे बात करूं। तो 100% ऐसे वाक्य को तो हम रोजाना के बोलचाल में बोलते ही है, जहां हम कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा किस काम को करूं, समझ में नहीं आ रहा। और आज की इस क्लास में हम इस तरह के वाक्य को इतनी आसानी से इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से सीखेंगे कि इस क्लास को करने के बाद से आप सभी के लिए वाक्य को इंग्लिश में बनाना आ जाएगा और आप बोलना भी शुरू कर दोगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला बनाया है जो इसी तरह के 300 वाक्यों की इंग्लिश आपको सिखाएगा कि किस तरह से बोलते हैं और किस तरह से उसे हम समझ सकते हैं और रोजाना के बोलचाल में बोल सकते हैं। वो एग्जाम्पल के साथ में यहाँ मैंने बताया हुआ है मेरे इस पीडीएफ कोर्स में, जिसकी कीमत है मात्र 150 रुपीज, और आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। 150 में आप 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो घर बैठे। तो गाइज अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को। तो सबसे पहले आता है आई एम कंफ्यूज। उसी का मतलब होता है कि समझ नहीं आ रहा, यानी समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें आई एम कंफ्यूज लिख देना है। और आई एम कंफ्यूज जो है वो हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन रहेगा और हिंदी के वाक्य में कॉमन रहेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। फिर WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या होते हैं? वो होंगे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ। तो इस तरह के जो रहते हैं ना वो, एंड विच, तो ये जो रहते हैं इसके अतिरिक्त जो रहते हैं वो रहते हैं WH वर्ड, जो कि जोड़ते हैं आपस को, जो जोड़ेंगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। तो ये जो सब होते हैं वो हम यूज करते हैं वो WH वर्ड का। फिर आई शुड वी वन। अब आई शुड वी वन, अब यहाँ आई शुड कॉमन रहेगा और वी वन जो रहेगा वो रहेगा क्रिया। कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, तो जाऊं जो है वो क्रिया हो गई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो करना जो होगा वो क्रिया हो गया। तो कंप्लीट फॉर्मूला है आई एम कंफ्यूज प्लस WH वर्ड प्लस आई शुड प्लस वी वन। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को बनाना सीखते हैं। तो पहला वाक्य है समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो सबसे पहले समझ में नहीं आ रहा तो हम लिख देंगे आई एम कंफ्यूज। तो आई एम कंफ्यूज यानी समझ में नहीं आ रहा। तो आई एम कंफ्यूज। अब क्या करूं, तो क्या की इंग्लिश हो जाती है वॉट, तो हम लिख देंगे वॉट, वॉट। फिर लिख देंगे आई शुड, आई शुड करूं, तो डू, आई शुड डू। यानी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं तो आई एम कंफ्यूज, फिर WH वर्ड का आ गया व्हाट, फिर आ गया व्हाट शुड आई डू, यानी व्हाट आई शुड डू। नेक्स्ट है समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं। तो सबसे पहले समझ में नहीं आ रहा की इंग्लिश हो जाएगी आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज यानी समझ में नहीं आ रहा, आई एम कंफ्यूज्ड। अब क्या खाऊं, तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी W में, व्हाट, व्हाट। फिर लिख देंगे आई शुड व्हाट आई शुड क्या है ईट, तो व्हाट आई शुड ईट, यानी समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो आई एम कंफ्यूज लिख देंगे हम। तो यहाँ लिख देंगे हम आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब कहाँ जाऊं, तो कहाँ जो है वो WH वर्ड क्या है, वेयर। हम कहाँ के लिए यूज करते हैं, वेयर। फिर आई शुड, वेयर आई शुड, आई शुड वी वन क्या है यहाँ पर, जाऊं, तो वेयर आई शुड गो, यानी कहाँ जाऊं। अब नेक्स्ट है समझ नहीं आ रहा उससे कैसे बुलाऊं। तो क्या हो जाएगा, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज। अब क्या है, उसे कैसे बुलाऊं, तो कैसे क्या हो जाएगा WH वर्ड, तो हो जाएगा हाउ, हाउ। फिर लिख देंगे आई शुड, हाउ आई शुड क्या है बुलाना, तो कॉल, तो हाउ आई शुड कॉल यानी कैसे बुलाऊं। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। तो सबसे पहले तो आई एम कंफ्यूज समझ में नहीं आ रहा के लिए, तो हम लिख देंगे आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज यानी समझ में नहीं आ रहा। अब कैसे कहूं, तो कैसे की इंग्लिश हो जाएगी हाउ, हाउ आई शुड, हाउ आई, फिर लिख देंगे आई शुड, हाउ आई शुड से यानी कहना था, हाउ आई शुड से यानी मैं कैसे कहूं समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट है समझ में नहीं आ रहा कब जाऊं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे कि आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, समझ में नहीं आ रहा आई एम कंफ्यूज्ड। फिर कब, कब में हम लिखते हैं यहाँ पर WH वर्ड में व्हेन, व्हेन, व्हेन। फिर लिख देंगे व्हेन
आई शुड गो, व्हेन आई शुड गो, यानी समझ में नहीं आ रहा कब जाऊं, तो आई एम कंफ्यूज्ड व्हेन आई शुड गो। तो गाइज हम इस तरह से वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं, बहुत आसान है। फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें, सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इंग्लिश में ऐसे वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य दें, जैसे समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे बताऊं और समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ूं, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे इस फॉर्मूले के आधार पर जरूर बताएं और प्रैक्टिस करें। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाना और बोलना सीख जाते हो। तो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे।